ये देखो क्या चले। अब जैसे ऐसे अपन डायग्राम पहले भी बनाए थे, पर जब अपन ऐसे डायग्राम बनाए थे ध्यान से देख, मान लो ये अपना R1, ये अपना R1 और ये अपना R2। असलियत में वो एक ही कंडक्टर था, वो जिसका इनर रेडियस R1 था और आउटर रेडियस, ये दो शेल हैं। शेल समझते हो? जिसका एक का रेडियस है R1 और एक का रेडियस है, तो वो एक ही कंडक्टर था। ये वो दिखते डायग्राम एक जैसे, इसलिए मैंने उसमें हमेशा ऐसे शेडिंग बनाई है, इसीलिए बनाई है वो, ताकि आपको अंतर नजर। वो एक ही कंडक्टर था जिसका इनर रेडियस R1 था और आउटर रेडियस, ये दो शेल हैं, एक R1 और एक, बोलो क्लियर। और जैसे सबसे पहली बात, मान लो मैं आपको बोलूं कि ये Q1 इस पे चार्ज है और इस पे Q2 चार्ज, बेसिक सी बातें पूछता हूं मैं आपसे। अगर इसमें Q1 चार्ज है, इसमें Q2 चार्ज है, और ये स्फीयर S1 है और ये स्फीयर S2 है, मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ स्फीयर S1? बोलो। नहीं, S1 का पोटेंशियल कितना है? अंदर वाले स्फीयर का पोटेंशियल, ये दोनों लिखो, चलो सब लोग लिखो। अगर एक स्फीयर है जिसपे चार्ज Q1 है और एक और स्फीयर है जिसपे चार्ज Q2 है, और दोनों कॉन्सेंट्रिक शेल्स हैं, तो बताओ इन पे क्या चार्ज है? स्फीयर का पोटेंशियल का मतलब कहीं पे भी स्फीयर का पोटेंशियल कोई से भी पॉइंट पे सिमेट्री के सब जगह सेम होगा। चलो बोलो, इस S1 का खुद की वजह से पोटेंशियल और बाहर की वजह से सिंपल। खुद की वजह से पोटेंशियल कितना है? KQ1 बाई, और बाहर वाले की वजह से 0। अरे बाहर वाले के लिए तो कोई भी इंटरवल पॉइंट कांस्टेंट पोटेंशियल होता है, कितना? KQ2 बाई, खत्म। अरे यार सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं हो उसमें, परेशान मत हो बिल्कुल। अंदर का पोटेंशियल और ये बाहर का पोटेंशियल भी लिखते हैं। अच्छा, बाहर वाले का पोटेंशियल बोलो, S2 का खुद की वजह से KQ2 बाई R2, खुद की वजह से। अच्छा, अंदर वाले की वजह से क्या ये अंदर वाला पॉइंट चार्ज हो गया है? पक्की बात, तो लिखा जाएगा KQ1 बाई R2। अरे यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। अरे आया कि नहीं आया? पहली बात, ये पोटेंशियल लिखने हमें आने चाहिए, सिंपल। मान लो मैं आपसे ऐसे बोल दूं, एक सिंपल सवाल, शर्म आ गई फिर भी कर लो। मान लो ऐसे 3 स्फीयर है आपके, ऐसे बहुत सारे स्फीयर हो सकते हैं, ये रेडियस R है, ये 2R है, ये 4R है। अगर मैं आपसे बोलूं और सेंटर पे चार्ज रख दिया गया Q, इसको चार्ज दे दिया -Q, इस पे चार्ज है 2Q, इस पे चार्ज है 4Q, बोलो क्लियर एकदम। ये S1 स्फीयर, ये S2 स्फीयर, ये S3 स्फीयर, क्या आप S2 स्फीयर का पोटेंशियल लिख सकते हो? लिख दो फटाक से। हाँ, कौन सा पोटेंशियल, किसमें कंफ्यूजन है? हाँ, इस S1 पे कहीं पे भी कोई भी पॉइंट लो, उसका पोटेंशियल है, क्लियर। और रियलिटी में बताऊं तो इसके अंदर भी यही पोटेंशियल है पूरा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, यहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है ना, तो इस पूरी जगह का पोटेंशियल कैसा होगा? कांस्टेंट, ये पूरा अंदर का, और वो ये नहीं आया। जरा सा भी कंफ्यूजन है बेशक पूछना, शर्माना मत। है 2, गलत मत करना। कि S2 का पोटेंशियल 4 कारणों से, कितने कारणों से? इस Q की वजह से कितनी दूरी? 2R, तो लिखा गया KQ बाई 2R। -Q पॉइंट चार्ज बन गया तो -KQ बाई 2R, खुद की वजह से 2KQ बाई 2R। अरे हाँ ना बोल। और बाहर वाले की वजह से 4KQ बाई 4R। अरे हाँ ना बोल। इसने इसको मार दिया तो 2KQ बाई R। यार तुम्हें नहीं आया, 2KQ बाई 2KQ बाई, अरे भाई नहीं आया, 2KQ बाई R, सिंपल 2KQ बाई R। सबने बोला ठीक, मैंने ही बोला ठीक, खत्म, लो हो गया। सब लोग सही लिख पाए? क्या S3 S1 किसी का भी पूछ लूं क्या कर पाएगा? यार हाँ ना बोल। अगर ये बात समझ में आ गई तो ये वाला सवाल कर पाएगा। कैसे? मैं तेरे को समझाता हूँ, देख ध्यान से। मान लो मैं आपको बोलूं, इधर देख,
मान लो मैं आपको बोलूं कि रेडियस r, ये 2r और ये 4r, बोलो क्लियर। मैं आपको बोलूं सेंटर पे चार्ज रख दिया q, इस पे भी चार्ज है q, बोलो क्लियर। और बाहर वाले पे चार्ज है 8q, कितना है 8q, बोलो क्लियर। कौन सा चार्ज रह गया? बीच। हमने बोला बीच वाले को हमने अर्थ कर दिया, अर्थिंग कॉन्सेप्ट ले आते हैं। क्या ले आते हैं? पक्की बात। तो फाइंड चार्ज ऑन द S2 स्फीयर इन दिस कंडीशन। फाइंड चार्ज ऑन S2 स्फीयर इन दिस कंडीशन। फाइंड चार्ज ऑन S2 स्फीयर इन दिस कंडीशन। अर्थिंग का क्या मतलब होता है? चार्ज जीरो ये जरूरी क्या सीखा था? अब पोटेंशियल लिखना तो आता है हमें? अरे आता है ना, तो कर दो, गलत मत करना, कर दो, क्लैरिटी आ जाएगी बिल्कुल। हाँ बोलो। -8q करना वही है। मान लो इस पे चार्ज है q डैश, कितना है यार? तुम कर सकते हो, मेरे को दूसरे से जरूरत नहीं है इसमें। अर्थिंग का मतलब चार्ज जीरो, पोटेंशियल जीरो, पोटेंशियल जीरो, तो पोटेंशियल लिख के जीरो के बराबर कर दो। q डैश चार्ज मान लो, उस पर कंफ्यूज मत हो बिल्कुल। चलो बोलो। -5q, गलती क्यों कर रहे हो यार? चलो इस q की वजह से, अच्छा इस पे चार्ज मान लो q डैश, कितना? इस q की वजह से kq/2r, इस q की वजह से kq/2r, आउटसाइड पॉइंट है, खुद की वजह से kq'/2r। अरे हाँ ना बोल। और बाहर भागने की वजह से 8kq/4r, बोल यस और नो, इक्वल टू 0। तो q डैश की वैल्यू आई माइनस, हाँ सही तो है। अरे यार तुमसे नहीं हुआ, तुमसे नहीं हुआ एकदम पक्का। कहाँ माइनस क्यों दे देगा? अरे टोटल चार्ज की बात हो रही, बाहर नहीं आएगा। कैसे कैसे बात बोल? कहाँ पे क्यों दे रखा है? यहाँ क्यों? हाँ ठीक है, तो यहाँ -q, तो यहाँ 2q आ गया। अरे -q और 2q मिलके हुआ तो q ही। नहीं नहीं नहीं, ये नेट चार्ज है। अच्छा तूने पॉइंट सही पकड़ा, मतलब पॉइंट मतलब डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बट जब भी ऐसे सवाल तो डिस्ट्रीब्यूशन पहले नहीं करना, करना ही नहीं, कंफ्यूजन नहीं हो में आना कभी भी। क्योंकि उसने क्या बोला, सर यहाँ क्यों, तो यहाँ -q, तो बाहर कितना? अरे पर इस -q और 2q का इफेक्ट तो q ही है, तो उसे दो बार लिखने की जरूरत अरे है कि नहीं यार? अरे हाँ ना बोल, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना। डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा एंड में, डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा एंड में, बिल्कुल कंफ्यूजन में नहीं आना उस वाली चीज के अपने लिए। खैर मैं आपको पहले सवाल करता हूँ, फिर उस वाली चीज पे बात करूंगा, ये आगे इसलिए। एक मिनट, शुड आई टेक सेम टाइप ऑफ इलस्ट्रेशन और क्लियर है? इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि अर्थिंग आ सकती है। अर्थिंग का मतलब पोटेंशियल जीरो के चार्ज जीरो, पोटेंशियल जीरो करना, बात खत्म। मान लो मैं आपसे एक सवाल और पूछूं कि मान लो ये एक स्फीयर है, ये एक स्फीयर है, ठीक। मान लो ये रेडियस r है, इस पे चार्ज है 2q, कितना है 2q, और मैं कह रहा हूं ये है 2r, और इस पे चार्ज है मान लो 7q, कितना 7q, बोलो क्लियर। अब हमने क्या करा, इन दोनों को एक वायर से कनेक्ट कर दिया, कनेक्ट हो गया, टचिंग प्रॉब्लम याद है, भूल गया, हमने इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। तो व्हाट इज द फाइनल चार्जेस ऑन द स्फीयर्स? What will be the final charges on the spheres? What will be the final charges on the spheres? देखते हैं कितना बोल रहे हैं? 9q और 9q/2 दोनों पे 9q एंड सर चार्ज बाहर चला जाएगा। हाँ 9q/2 होगा, दोनों पे बराबर होगा।
तो पोटेंशियल कैसे बराबर हो जाएगा? चलो करते हैं ना, लड़ क्यों नहीं। इधर देख, मान लो कि यहां से Q चार्ज फ्लो करा तो यहां कितना बचा? 2Q माइनस Q, और यहां कितना हो गया? 7Q प्लस Q। अरे यस और नो? अब इसका और इसका पोटेंशियल बराबर होना, इसका पोटेंशियल BS1 उसका पोटेंशियल खुद की वजह से K2Q माइनस Q बाई R, बोल यस और नो? और बाहर वाले की वजह से K7Q प्लस Q बाई 2R, बोल यस और नो? अब बाहर वाले का पोटेंशियल खुद की वजह से K7Q प्लस Q बाई 2R, और अंदर वाले की वजह से K2Q माइनस Q बाई 2R। अरे हाँ ना बोल। इसने इसको, R ने R को, K ने K को, 2Q माइनस Q इक्वल्स टू 2 टाइम्स 2Q माइनस Q। इसका मतलब Q इक्वल्स टू 2Q। इसका मतलब अंदर 0 बाहर 9Q। गुड, सही है। अरे हाँ ना बोल। अब लॉजिक सुन, जरूरत ही नहीं थी ये सब करने की, ये टाइम पास है। तो प्रूव करने के चला जाएगा, कंडक्टर है। अरे आपने अंदर वाले कंडक्टर को बाहर वाले कंडक्टर से कनेक्ट कर दिया, वो भी कंडक्टर से, तो एक कंडक्टर है कि दो? एक। अरे यार, अगर आपने अंदर वाले कंडक्टर को बाहर वाले कंडक्टर से कनेक्ट कर दिया तो अब ये एक कंडक्टर हुआ कि दो? तो एक कंडक्टर का पूरा चार्ज कहां होता है? तो आ तो गया बाहर। लॉजिक समझ नहीं आया? आया कि नहीं आया? इसलिए इसे सॉल्व करने की जरूरत, हालांकि सॉल्व करके भी आएगा, ऐसी बात नहीं कि नहीं आएगा, ढंग से करो आएगा। अरे है कि नहीं? तो कॉन्सेप्ट है, अच्छा ही लिख लो अपने शब्दों में, स्मार्ट मेथड। कि जब हमने अंदर, गुड शाबाश बेटा, अंदर और बाहर वाले को जब हमने कनेक्ट कर दिया, अंदर और बाहर वाले को जब हमने कनेक्ट कर दिया तो एक ही कंडक्टर बन गया। देन ऑल द चार्ज डिसाइड टू इट्स आउटर सरफेस, देन ऑल द चार्ज डिसाइड टू इट्स आउटर सरफेस। आइए, तो क्या बात समझ में आई? तो टचिंग प्रॉब्लम्स, कैसी प्रॉब्लम? एक शीट में भी अच्छी है, वैसे मैं करा सकता हूं पर कराऊंगा नहीं क्योंकि शीट में है, तुम खुद करना। टच कर लेते जब इंटरनल कंडक्टर को आउटर से, तो वो एक ही कंडक्टर बन जाता है, तो पूरा चार्ज कहां चला जाता है? बाहर। ये अपने कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। तो देख, शेल्स में हमने पोटेंशियल लिखना सीखा, हमने एक अर्थिंग वाला सवाल करा, कौन सा करा? और टचिंग वाला भी करा, बोलो क्लियर है? अब हम डिस्ट्रीब्यूशन सीख लेते हैं, कोई खास बात नहीं, परेशान ना हो। जैसे मान लो हमें कोई भी सवाल हो तो हमें तो पता पड़ जाता है ना कि फाइनल चार्जेस ऑन द स्फीयर्स क्या है। अब मान लो मैं आपको बोलूं कि इस स्फीयर पे यहाँ चार्ज Q है, इसका ये चार्ज 2Q है, इसका ये चार्ज 3Q है, इसका ये चार्ज माइनस Q है। मान लो चार्जेस है स्फीयर्स पे, बट ये चार्जेस तो नेट चार्जेस है। क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन करा जा सकता है। देख कैसे तेरे को आता है करना, देख ध्यान से। यहाँ पे Q तो यहाँ पे, तो यहाँ पे खुद बोल, यहाँ Q तो यहाँ माइनस Q, तो आउटर सरफेस पे प्लस 3Q, टोटल 2Q है यार, हाँ ना बोल। प्लस 3Q की प्लस कितना? प्लस 3Q। अच्छा, यहां पे प्लस 3Q, तो यहां पे माइनस, सोच लो एकदम पक्का, पक्का गारंटीड, माइनस 3Q। इसका अपोजिट ही आता है क्योंकि इसका अंदर वाले का बाहर से कोई लेना देना, तो 3Q का अपोजिट। अरे यार, अपोजिट सरफेस में हमेशा अपोजिट चार्ज आएगा, परेशान होने की जरूरत। तो यहाँ 3Q, तो यहाँ कितना? माइनस 3Q। यहाँ बोलो 6Q, यहाँ बोलो कितना? तो यहाँ कितना? कितना? डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। पर डिस्ट्रीब्यूशन पहले करके अर्थिंग या कनेक्टिंग के सवाल नहीं करने, पहले चार्जेस निकाल लेने, उसके बाद, वरना आपके लिए कंफ्यूजन हो जाएगा, आपके लिए दो स्फीयर हो जाएंगे। अरे यार, तुझे नहीं आई मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? इसलिए मैंने उसी सीक्वेंस में आपको पढ़ाया है ताकि आपको कोई कंफ्यूजन कभी भी, अगर मान लो अर्थिंग कर ली तो बताओ क्या चार्ज होगा, कनेक्ट कर लिया तो क्या चार्ज होगा, तो पहले चार्जेस निकाल लो, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन करो। डिस्ट्रीब्यूशन करना कोई खास बात टफ लगा ये? अरे पक्की बात। देखो कर लो, टाइम पास। यहाँ पे चार्ज माइनस Q, इस पे चार्ज 4Q, इस पे चार्ज माइनस 3Q। बोल यहाँ पे कितना? इनर सरफेस, जल्दी बोल। इनर सरफेस, पक्की बात। यहाँ पे
यहाँ पे -3 क्यों, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कोई खास बात, डिस्ट्रीब्यूशन तो बहुत आसान है। बट कंसेंट्रिक शेल्स में जब भी सवाल आए तो पहले पोटेंशियल, अर्थिंग या कनेक्टिंग जो भी हो उनको ढंग से करें, फिर अपन डिस्ट्रीब्यूशन पे जाएं। क्या मेरी बात क्लियर है? पक्का? गारंटीड? तुम्हारा क्या नाम है और घर का? घर का कोई नाम नहीं है? क्यों? चल आ जाओ। हो गया क्या? तो ये पूरा कंसेंट्रिक शेल्स के सवाल थे। किसी सवाल थे? पूरे कॉन्सेप्ट ढंग से डिलीवर करे मैंने आपको सीक्वेंस में, कोई तकलीफ तो नहीं है? अगर आप बिल्कुल देखो तो बिल्कुल सीक्वेंस में सेट है, जहां से अपने स्फीयर्स पढ़ना चालू करा था। कहां से? बल्कि इनफैक्ट कंडक्टर से गॉस, पूरा स्ट्रक्चर्ड है चैप्टर। इसमें बहुत ध्यान से हम सीक्वेंस का ध्यान रखते हैं और जैसे पढ़ाया है बिल्कुल वैसे ही याद होना, बिल्कुल ढंग से, एकदम अच्छे से, कोई सवाल गलत नहीं होगा आपका, पक्का। खैर, एक बात हो गई तो शेल्स की बात हो गई, कंडक्टिंग कैविटीज की बात हो गई, डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कर ली। एक और बात होती है जिसे बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। क्या बोलते हैं? एक्चुअली रियलिटी में सारा खेल इलेक्ट्रिक फील्ड का है। सारा खेल किसका है? इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब, फिर मैंने बोला था कि फ्लक्स इज व्हाट, फ्लक्स इज बेसिकली नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग एंड एरिया, बट इलेक्ट्रिक फील्ड कैरीज व्हाट? एनर्जी। कैरीज व्हाट? तो इसका मतलब जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पे एनर्जी है, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पे। हालांकि मैं प्रूफ बता रहा हूं, प्रूफ ज्यादा काम का नहीं, ऐसे ही बता देता हूं आपको थोड़ा सा, 30 में तो कई बार बताते भी नहीं है। लिखो एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, लिखो एनर्जी डेंसिटी। लिखो एनर्जी डेंसिटी। इधर देख, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी नाम नहीं बता रहा है आपको। एनर्जी डेंसिटी का मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, उसे एनर्जी डेंसिटी कहता है। उसे क्या कहते हैं? ऐसे प्रूफ मैं आपको थोड़ा बताता हूं, बट बहुत ज्यादा काम करिए, आपको फॉर्मूले से मतलब होगा। ऐसी एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड में भी आएगी। देख कैसे, पहले समझते हैं अपन। अगर आपको कोई भी कंडक्टर याद हो, जो हम कंडक्टर पे चर्चा कर चुके थे, समझो आप कोई भी, मान लो आपका ऐसा कंडक्टर है, ठीक, याद कर, अगर इस पे सिग्मा चार्ज हुआ करता था, याद है? वो सिग्मा सब जगह सेम होता था, अलग अलग होता था। अच्छा, इसके जस्ट बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती थी? सिग्मा बाई अपॉन एप्सिलॉन, जस्ट बाहर, याद है? भूल गया है ना? अच्छा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती थी? अंदर कितनी होती थी? अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती नहीं थी, और जस्ट बाहर कितनी होती थी? सिग्मा बाई एप्सिलॉन। अब असलियत में इसमें प्रेशर भी होता था, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन। सोचो कि इस प्रेशर की वजह से ये फैल सकता है? सोचो इस प्रेशर की वजह से ये थोड़ा सा अपने ऐसा माने कि ये एक्सपैंड कर रहा है। क्या कर रहा है? सपोज इट एक्सपेंडिंग। अगर ये मान लो एक्सपेंड कर रहा है, अगर ये एक्सपेंड, मान लो कि एक्सपेंड करके ऐसा हो गया, इट इज एक्सपेंडिंग बिकॉज ऑफ द प्रेशर, ऐसा हो गया मान लो। समझने के लिए बोलो क्लियर? हम कोई भी एक छोटा सा पोर्शन ले, मान लो ये वाला अपन लेते हैं, ये डी एरिया, बोलो क्लियर है? अगर बहुत ध्यान से देखो तो अगर ये एक्सपेंड कर गया, अगर ये, तो इस जगह पर पहले एनर्जी, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड थी, पर अब गलत तो नहीं बोला यार? अगर एक्सपेंड, बहुत छोटा सा समझ रहे, बहुत थोड़ा सा डीएल करा, कितना? मान लो ये बहुत छोटा सा डीएल ऐसे एक्सपेंड करा, ये डीएल है ना? तो आपको लॉजिकली समझ में आएगा कि इस जगह पहले एनर्जी, मतलब पहले इलेक्ट्रिक फील्ड थी, पर अब क्यों? क्योंकि वर्क करा उसने, बेसिकली वर्क करा और वर्क गायब हो गया। मतलब अपन जो स्ट्रेस था उसने वर्क करा और इलेक्ट्रिकल, और वो उस एनर्जी को खा गया। अरे यार, अब सोचो इस जगह प्रेशर कितना था? सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन। तो फोर्स कितना था? सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन इंटू डी ए। यार हाँ ना बोल। तो यहाँ की पे जो प्रेशर था, ये बाकी जितना भी चार्ज था उस पे, जो उसकी वजह से जो यहाँ पे प्रेशर था, वो कितना था? सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन इंटू डी ए इज द फोर्स, इज द इंटू डीएल इंटू, यही तो कार्य करा, यही तो कार्य है। ये कार्य आया कहां से? ये एनर्जी थी वो जो गायब हुई। अरे यार,
यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। अरे आया कि नहीं आया? अरे सोच लो एकदम पक्का। तो ये यही तो एनर्जी थी जो इसमें थी, डी। अरे थी कि नहीं थी यार? दिस इज इक्वल टू डी। अच्छा, व्हाट इज डी ए डी एल? वॉल्यूम, वॉल्यूम। अरे यार, व्हाट इज डी ए डी वी? व्हाट इज डी ए डी वी? अरे पक्का? अरे सोच लो। तो बोला गया डीई बाई डीवी। हमने शब्दों में लिखना, तुम्हें जो लिखना मैंने सिर्फ समझाया है। डीई बाई इज एनर्जी डेंसिटी, इज एनर्जी। तो उसका फॉर्मूला आया सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन। पर इसको ऐसे नहीं रटे क्योंकि ये तो स्पेशल केस के लिए था, इसे ऐसे रटे इनटू एप्सिलॉन नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर। यस और नो? व्हाट इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट प्लेस? क्या जो इलेक्ट्रिक फील्ड गायब हुई वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ही तो थी। तो इसे लिख दिया गया ई। तो फॉर्मूला आया हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन नॉट, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डीई बाई डीवी। और वी कैन से एनर्जी डेंसिटी, or we can say energy density. So what the formula for energy density is half epsilon e square. अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या एनर्जी है? बेकार रिस्पॉन्स। क्या एनर्जी है? एनर्जी डेंसिटी कितनी है? हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर। फिर ई इज व्हाट? इसका मतलब अगर मुझे कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड से एनर्जी निकालनी है तो वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं। किससे मल्टीप्लाई कर दूं? अगर मुझे इलेक्ट्रिक, क्या मुझे सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड पता है? अरे इतने दिन से इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो पढ़ रहे हैं यार, पता ही नहीं बताया। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी से, हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर को किसी से मल्टीप्लाई कर दूं? वॉल्यूम से। किससे मल्टीप्लाई कर दूं? वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं तो अपना आंसर बोला आएगा कि नहीं आएगा? अरे हाँ ना बोले यार। अरे सोच लो। अरे पक्का? गारंटीड? हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर लिख लेना कि अपनी भाषा में लिखना कि जहां जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वहां वहां एनर्जी होती है, इसलिए हम एनर्जी डेंसिटी डिफाइन करते हैं हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर, हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर। अब सोचो जैसे एक सिंपल सा सवाल मैं आपसे पूछूं, आप लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं, फिर इसमें और आपको फील कराऊंगा। मान लो एक इनफाइनाइट शीट है, क्या ये इनफाइनाइट शीट सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, बोलो क्लियर। इसके सामने मान लो एक क्यूब बोल दूं, एक क्यूब है साइड ए, क्यूब है साइड ए, बोलो क्लियर। एक क्यूब है जिसकी साइड ए है, बोलो क्लियर। मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द एनर्जी इन दिस क्यूब? ओरली भी आंसर बोल सकता है। कोई टफ नहीं है बिल्कुल सवाल। एक इनफाइनाइट शीट है, उसके सामने में एक इमेजिनरी क्यूब माना, बताओ उस क्यूब में कितनी एनर्जी है? एक इनफाइनाइट शीट है, उसके सामने मैंने एक इमेजिनरी क्यूब माना, बताओ उसके अंदर कितनी एनर्जी है? क्यूब के अंदर बताओ। आप लोग बता सकते हो, कोई खास बात नहीं है, जल्दी बोलो। है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह कांस्टेंट है? कितनी? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। क्या इनफाइनाइट शीट से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन होती? तो एनर्जी डेंसिटी कांस्टेंट हो गई, तो हाफ एप्सिलॉन नॉट सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितनी? एक। अरे वॉल्यूम कितनी? वॉल्यूम कितनी? अरे तो बहुत आसान है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट थी कि वेरिएबल थी? सो थोड़ा सा एनर्जी निकालने का तरीका एनर्जी डेंसिटी से हो सकता है, एनर्जी निकालने का तरीका एनर्जी डेंसिटी से, पर वो थोड़ा टफ तब हो सकता है जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो कि वेरिएबल हो। तो वेरिएबल पे कर लेते हैं, और जो हम पहले पढ़ चुके हैं उसी को प्रूव करते हैं। देख कैसे, याद कर मैंने तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलवाई थी, याद कर मैंने तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलवाई थी हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर की। कितनी एनर्जी होती है हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर की? पोटेंशियल एनर्जी KQ स्क्वायर बाई KQ स्क्वायर बाई, याद है कि भूल गया? प्रूफ कराया था पूरा। आज उसको एनर्जी डेंसिटी से करेंगे, आज उसको बोलो क्लियर। लिखो एनर्जी ऑफ HC HNC, एनर्जी ऑफ HC HNC यूजिंग एनर्जी डेंसिटी, यूजिंग एनर्जी डेंसिटी। मैं तो कह रहा हूं एक बार तुम ट्राई करो, शायद हो जाए तुमसे। देख ये R और ये प्लस चार्ज, ये R और ये प्लस चार्ज, बोलो क्लियर। इधर सुने यार,
पहले खुद बताओ, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर होती है बाहर? अंदर होती है बाहर? मतलब एनर्जी कहां पर है? 0 से आर से इन्फिनिटी। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है वेरिएबल? वेरिएबल। तो क्या करना पड़ेगा? अब कैसे करेंगे आप सोचो, और प्रूव तेरे को वही करना है, KQ²/2R। खुद ट्राई करनी तो मैं तो बताऊंगा। इधर देख, आर क्यू इधर सुने, यार देख यार, ये क्यू इधर सुने। कैसे करें? यहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं। अपन एक्स पे जाके dx का एक एलिमेंट ले, ऐसे। इस शेडेड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है वेरिएबल? हवा नहीं है यार, कांस्टेंट। तो क्या एनर्जी डेंसिटी भी कांस्टेंट है? तो इस जगह पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या एनर्जी डेंसिटी है dE, वो लिखी जाएगी हाफ एप्सिलॉन नॉट K² बाई x की पावर 4। ये सबको समझ आया? दिस इज द एनर्जी डेंसिटी। दिस इज द, किस चीज से मल्टीप्लाई करें? वॉल्यूम से। शेडेड की अंदर की, शेडेड की अंदर की, शेडेड की वॉल्यूम बोले 4πx² dx। नहीं आया। शेडेड की वॉल्यूम कितनी हुई? 4πx² dx। यार तुम्हें नहीं आया? 4πx² dx। क्या एक छोटी सी एनर्जी शेडेड रीजन में? छोटी सी एनर्जी। अच्छा, ऐसा रीजन कहां से कहां तक फैला हुआ है? तो लिमिट कहां से कहां तक? R से। सॉल्व कर ले, आंसर आ गया। देख, 4πε0 1/k, एक k ने k को मार दिया, Q²/T 2 इंटीग्रेशन, सब सही तो कर रहा हूं, dx/x², लिमिट R टू इंफिनिटी k। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/x²? तो 1/∞ 0 और 1/r, तो आंसर आया KQ²/2R। असलियत में जो एनर्जी आप KQ²/2R पढ़ते हो वो अंदर होती है स्फीयर के कि बाहर होती है? इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम R टू इंफिनिटी। इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम, इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फील आ जाती है इससे थोड़ी सी। अच्छा, ये एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में थी। वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो कहां से कहां बिखरी हुई थी? कहां बिखरी हुई थी? R से इंफिनिटी। इसे कनेक्ट करते हुए देख, तुम्हें आया कि नहीं आया? समझ आया? फील आई एकदम? अब मैं तो और फील कराता हूं अच्छी। देख ध्यान से, तूने इसी के कनेक्शन में पढ़ा था सॉलिड नॉन रोटेटिंग स्फीयर, उसमें एनर्जी कितनी थी? अब तुम्हें तो लॉजिकली समझाता हूं, सुनना। देख, तेरे को अगर याद हो, देख सोच, ऐसे था, इसमें तुझे याद हो तो अंदर एनर्जी है कि नहीं है? अगर इसमें Q चार्ज है तो याद कर अंदर फील्ड होती थी KQ R/2RQ। अरे यार, अच्छा बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड KQ/x²। यार वो तो वैसा का वैसा ही है ना? यार तुम्हें नहीं आया। अगर आप बहुत ध्यान देखो तो इसमें एनर्जी अंदर, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, समझ जाएगा तो। एनर्जी अंदर कैसे लिखेंगे? वही एक्स पे जाके, तो क्या लिखेंगे? हाफ एप्सिलॉन नॉट, ध्यान सुनना, KQ(x/r³ का होल स्क्वायर 4πx dx, 4πx² dx, लिमिट 0 to R। अरे यार नहीं आया, नहीं आया। तुम्हें चमका ये? अरे चमका ये? अच्छा ऐसे ही ई बाहर, अरे बाहर वाला तो वही है यार, बाहर वाला तो फिर भी दोबारा लिख लेते हैं, हाफ ऑफ एप्सिलॉन नॉट ऑफ KQ/x² का होल स्क्वायर 4πx² dx R to इंफिनिटी। ये आंसर आएगा KQ²/2R। अरे हाँ ना बोल, देख इसे देख, 4πε0 एक k को मार देगा, Q आ जाएगा, R³ नीचे आ जाएगा तो R की पावर 6 हो जाएगा, तो बचेगा KQ²/2R6। इंटीग्रेशन x की पावर 4 dx, इंटीग्रेशन 0 to R x की पावर 4 dx, यानी कि R की पावर 5/5
यानी कि के क्यू स्क्वायर बाई 10R, के क्यू स्क्वायर बाई, अभी दोनों को जोड़, नेट तो यही है ना, टोटल एनर्जी क्या हो, जल्दी बोल, 3/5 के क्यू स्क्वायर बाई R। अरे वाह, जो पढ़ा जो समझा बिल्कुल नहीं आया, पर इसमें अंदर भी है और बाहर है के क्यू स्क्वायर बाई 2R और अंदर है के क्यू स्क्वायर बाई कंप्लीट पी एनर्जी पे। ये एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में होती है, कहां होती है, उसकी एनर्जी डेंसिटी के बारे में हमने बताया आपको। पहले था जो बोला चमका, तो जब हम पहले पढ़ चुके उसको दूसरे तरीके से अपन ने देखा ताकि अपना को क्लैरिटी और आए। पहले था जो बोला चमका, बता, मान लो कुछ चीजें होती है इंट्रैक्शन, जैसे मान लो मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि एक हॉलो नॉन कंडक्टिंग बोलो क्लियर, स्फीयर है, इस पे चार्ज है Q1, कितना है, रेडियस है R1, कितना है R1, यहां से d दूरी पे एक और स्फीयर रखा है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, चार्ज Q2, रेडियस R2, बोलो क्लियर। इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या है, तो लिख सकता है, कोई टफ चीज नहीं है। इस सिस्टम की एनर्जी क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय एनर्जी ऑफ द सिस्टम, सिस्टम को बनाने में एनर्जी, सिस्टम को, तो बताओ सिस्टम की एनर्जी क्या है, तो डायरेक्ट लिख सकता है एक ही लाइन में, पहले सोचो, जब सबसे पहले इसको अनंत में बना लो और इसको भी, इसको अनंत में बनाने में कितनी देर लगे, के Q1 स्क्वायर बाई 2R, उसको अनंत में बनाने में 3/5 के Q2 स्क्वायर बाई R2, बोल सही की गलत। अब जब इनको आसपास लाए तो इंटरेक्शन एनर्जी कितनी, के Q1 Q2 बाई D, अरे यार के Q1 Q2 बाई, के Q1 Q2 बाई, सिंपल, बस खत्म, यही है, कुछ नहीं खास बात थी, बस यही है। अरे हाँ ना तो बोल, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, चल एक और कर दे। मान लो मैं बोलूं कि एक शेल है R1 रेडियस का, Q1 चार्ज है, एक और शेल है R2 रेडियस का, Q2 चार्ज है, इस सिस्टम की एनर्जी, इधर देख, Q1 R1 Q2 R2, Q1 R1, इधर देख ध्यान से, Q1 R1 Q2 R2, Q1 R1, सिंपल, पहले वाले Q1 वाले को बताओ, बनाओ, के Q1 स्क्वायर बाई 2R1, सही की गलत। अगर Q2 वाले को बनाओगे तो खुद को बनाने की एनर्जी कितनी, के Q2 स्क्वायर बाई 2R, इसमें कोई दिक्कत, पर जब Q2 वाले को बना रहे थे तो इस Q1 की वजह से यहाँ पे हर जगह पोटेंशियल था, के Q1 बाई 2R2, यहाँ नहीं आया। जब अपन इसकी वजह से इसको यहाँ पे रख रहे थे तो इस Q1 की वजह से यहाँ पे हर जगह पोटेंशियल था, कितना, के Q1 बाई R2, तो उस जगह पे Q2 को ले आए, तो इंटरेक्शन वर्क डन कितना हुआ, के Q1 Q2 बाई R2, यार तुम्हें नहीं आया, अरे अरे फिर तो आया कि नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया, अरे सोच ले, कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा, एक और कराऊं, लग रहा हो थोड़ा सा, तो एकदम पक्का, क्लैरिटी है, ठीक, गुड। नेक्स्ट एक लास्ट चीज जो बेसिकली वैसे कैपेसिटर में ज्यादा आएगी, पर इसके कुछ सवाल HC वर्मा और वगैरह में यहाँ पे है, इसलिए इसे थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ लेते हैं। लिखो, चर्चा ऑन इनफाइनाइट प्लेट्स, छोटी सी 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 चर्चा ऑन इनफाइनाइट प्लेट्स। याद करो इनफाइनाइट प्लेट की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, अच्छा इनफाइनाइट होती है, रिलेटिव टर्म है, क्या मेरा हाथ भी इनफाइनाइट हो सकता है। मान लो मैं आपसे पहले एक बात बोलूं कि मान लो आपके पास एक नॉन कंडक्टिंग शीट है, इस पे हमने Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया यूनिफॉर्मली, कुपाच 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 कुपाच, बोलो क्लियर। इसका एरिया A है, इनफाइनाइट शीट अपन मान सकते हैं रिलेटिवली, तो इसमें सिग्मा हुआ Q बाई A, कितना हुआ,
तो एक सिंगल लेयर बनी तो इलेक्ट्रिक फील्ड आई सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट, कोई बुराई। हमने काउंटिंग शीट पे प्लस 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 चार्ज चिपका दिया, इनफाइनाइट शीट की तरह ऐड करा, ये आ गया, कोई बुराई वाली बात नहीं। मान लो कि हमने क्यू चार्ज, कौन सा चार्ज, यही क्यू चार्ज ऐसी ही एक शीट को दिया, पर अब शीट थी कंडक्टिंग शीट। कैसी शीट? कंडक्टिंग शीट में साला लफड़ा ये है कि उसमें चार्ज अपने आप अरेंज होता है कि अपन करते हैं? तो कहां जाएगा चार्ज? राइट लेफ्ट दोनों तरफ चला जाए, और इस तरीके से जाएगा कि जहां पे अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, जहां पे अंदर मटेरियल है, वहां पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों ऐसा हुआ? देख, इधर एक लेयर, इधर एक लेयर, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसकी वजह से नेट कितनी हुई? नेट कितनी हुई? नेट कितनी हुई? अगर मैं आपसे बोलूं कि इस जगह पे बात करो, तो इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू 0। बोल यस और नो, जो हम चाहते भी थे। एक लेयर बनी, दो, एक दो, मान लो इसमें सिग्मा आ गया, सिग्मा। पर अब सिग्मा क्या है? सिग्मा बाई सिग्मा इक्वल्स टू क्यू बाई 2 है कि क्यू बाई ए? क्यू बाई क्यू बाई क्यू बाई 2 है। अच्छा, अब अगर मैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछूं इस जगह पे, तो एक लेयर है कि दो लेयर है? असलियत में एक तो एक बात रटो कि सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल लेयर ऑफ चार्ज। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, अब जितनी लेयर होंगी, जैसे होंगी, जो डायरेक्शन होगी, उस हिसाब से प्लस माइनस हो जाएगा, कोई शक वाली बात। तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन हमें फॉर्मूला रखना चाहिए फॉर अ सिंगल लेयर ऑफ चार्ज, फॉर अ सो यू नॉट टू वरी अबाउट। इस जगह अगर हम देखें तो दो लेयर है, एक सिग्मा ये, एक सिग्मा ये, तो क्या कुल मिला के आंसर आया सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन। तो कभी कभी ऐसे पूछते हैं व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग शीट? सिग्मा बाई, और मैं देख रहा हूं ऐसे भले मत रटो, आप तो याद रखो उसमें दो लेयर बन जाती है। कितनी बन जाती है? अपना फॉर्मूला रखना चाहिए सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, अब जैसे लेयर बने उसके हिसाब से अपने को काम करना। अच्छा बता, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है कि इसमें ज्यादा है? अरे इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, इसमें ज्यादा है? बराबर है। इसमें सिग्मा क्यू बाई 2 हो गया। अरे कंफ्यूज मत हो, अगर सिग्मा दोनों में सेम होता तो इसमें ज्यादा होती। वो तो अगर कभी कोई सवाल पूछ ले कि अपन ने क्यू चार्ज नॉन कंडक्टिंग को दिया और क्यू चार्ज ही कंडक्टिंग को दिया, तो बच्चा ऐसे सोचता सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो इसमें ज्यादा, वो चार्ज अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर लेता है। तुम थोड़े कंफ्यूज हो गए? एकदम क्लैरिटी है? एकदम पक्का 101%? एक कहानी तो ये है जो अपने को दिमाग में सेट होनी, उतार ले। कोई कंफ्यूजन हो बेझिझक पूछो। क्या 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 इसमें हॉलो नहीं है बेटा, वो सॉलिड कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग शीट है। एक ही लेयर बनाई हमने बेसिकली लेयर ही एक बनाई, हमने चिपकाए चार्ज ऐसे, ठीक है ना? तो वही तो बोला मैं। अच्छा सॉरी 2 है ये, हाँ तभी तो बराबर आई है दोनों। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है भाई। एक लेयर की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। अरे तुम देखो कुछ कंफ्यूजन हो, गड़बड़ मत करिए। हालांकि बहुत डिटेल करेंगे अपन इसकी, किसमें? कैपेसिटर में, पूरा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही आपके कोर्स में होता है। एक्चुअली इसमें अब क्या होता है, जैसे कई बार मान लो कि कंडक्टिंग शीट्स ऐसे रख दी जाए, उसका प्रूफ सुन लो, फिर से प्रूफ काम का नहीं है, एंड वाली चीजें अपने को मेनली सीखनी है। देख कैसे, ध्यान सुनना थोड़ा सा। मान लो मैं आपको बोलूं कि आपके पास दो शीट हैं कंडक्टिंग, एक पे चार्ज है Q1 और एक पे चार्ज है Q2। दोनों इनफाइनाइट शीट की तरह ट्रीट करेंगी, बाद में यही पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के नाम से जाना जाएगा। अब ये Q1 इस पे टोटल चार्ज है, इस पे Q2 चार्ज है। ध्यान से देखो तो यहाँ पे कितना चार्ज होगा इसके आउटर सरफेस पे? Q1/2 डायरेक्ट बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते कि यहाँ पे Q1/2 होगा, क्योंकि इसका इफेक्ट भी है। अरे हाँ ना बोल। ऐसे इसके बाहर कितना होगा हमें पता, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे चार्ज आया Q1 और यहाँ पे आया Q2 और यहाँ पे आया Q3 और यहाँ पे आया, ये हमें निकालना होता है। तो 4 वेरिएबल हो गए। कितने वेरिएबल हो गए? आवाज है, कितने हो गए? 4 वेरिएबल हो गए। तो ध्यान से देखो, पर कुछ चीजें बहुत कॉमन है। Q1 प्लस Q2 इक्वल्स टू Q1,
एंड Q2 प्लस Q3 इक्वल्स टू Q3 प्लस Q4 इक्वल्स टू Q2। अरे ये तो दो इक्वेशन आ ही गई। डल रेस्पॉन्स, दो इक्वेशन पक्की बात। अब मान लो कि तीसरी इक्वेशन, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट, इस पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी चाहिए? मटेरियल के अंदर है। अच्छा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितने कारणों से? 4, 3 इधर के, और तुम ध्यान देखो तो 3 इनफाइनाइट शीट इधर है और एक इधर है, तो इन तीनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर मान लो, इसकी वजह से इधर मान लो, क्या नेट जीरो होनी चाहिए? नेट जीरो होनी। अगर हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वल टू जीरो, तो देखो उस इक्वेशन को कैसे लिखा जाएगा, ध्यान से सुनना। Q1/2A एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू Q2/2A एप्सिलॉन नॉट प्लस Q3/2A एप्सिलॉन नॉट प्लस Q4/2A एप्सिलॉन नॉट। पहले बताओ तुम्हें चमका कि नहीं चमका? ये इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा/2 एप्सिलॉन नॉट। अगर Q1 लेयर की बात करें तो सिग्मा हो गया Q1/A। क्या हो गया? तो Q1/2A एप्सिलॉन नॉट नहीं आया, और बाकी तीनों लेयर की वजह से इधर। क्या इक्वेशन सही है? आवाज ये हाँ ना बोल। तो भाई साहब लिखा गया Q1 इक्वल्स टू Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। ठीक है, तीसरी इक्वेशन मान लो। कौन सी इक्वेशन मान लो? तीसरी इक्वेशन मान लो, कोई बुराई वाली बात? अच्छा, एक और इक्वेशन है, डायरेक्ट बोल सकते हो तुम, EB इक्वल्स टू 0। बोल डायरेक्ट, सब लोग बोलेंगे क्या? Q4 इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। क्या फोर्थ इक्वेशन आ गई? अब इन चारों से को सॉल्व करना है, सॉल्व करके मैं बताता हूं, ध्यान सुनना, और वो अच्छे से रिलेशन आएंगे जो याद होनी चाहिए। ध्यान देगी इधर, अगर आप बहुत ध्यान देखो तो 3 और 4 को जोड़ लो, 3 और 4 को, तो Q1 प्लस Q4 आएगा, इधर भी Q1 प्लस Q4 आएगा, वो कट जाएंगे, तो आएगा 2 टाइम्स Q2 प्लस Q3, मतलब Q2 इक्वल्स टू माइनस Q3। अरे यार तुम्हें नहीं आया। Q2 इक्वल्स टू प्राण प्रकेरु, Q2 इक्वल्स टू माइनस Q3 का मतलब इन दोनों सरफेसेस पे चार्ज अब सेम होते हैं और अपोजिट होते हैं, सेम होते हैं और ऐसे स्फीयर्स में भी होता था। अरे हाँ ना बोल, यहां पे भी हो रहा है। इन दोनों को माइनस करो, इन दोनों को माइनस करेगा तो Q1 माइनस Q4 इक्वल्स टू Q4 माइनस Q1, यानी कि Q1 इक्वल्स टू Q4। 3 माइनस 4 कर तो तू पाएगा Q1 इक्वल्स टू Q4। देख, अरे यार, अरे मुझे लगा नहीं तुम्हें आया, आया कि नहीं आया? अब देख 1 और 2 को जोड़ ले, तो Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2। पर ये तो 0 है, और ये तो, और ये दोनों बराबर है, मतलब Q1 इक्वल्स टू Q4 इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2/2। अरे यार, जब भी ऐसी प्लेट्स हों तो टोटल चार्ज का आधा बाहर आता है, टोटल चार्ज का आधा, और अपोजिट सरफेसेस पे सेम मैग्नीट्यूड होता है और अपोजिट, इसलिए बार बार ये सब प्रूफ करने की जरूरत, अपने आप ऐसे सवाल आएंगे, हो जाएंगे एक एक लाइन में। फिर था जो मैं बोला क्या चमका, ओरली करना। अच्छा, ये मैंने प्रूफ 2 के लिए करा है, पर एक 3 4 5 कितनी भी प्लेट हो, क्या याद रखना, टोटल का आधा बिल्कुल आउटर सरफेसेस पे। अरे हाँ ना बोले यार, कोई बुराई, जैसे देख तो चमक जाएगा। मैं अच्छा ही सवाल करता था, कुछ भी नहीं है, इस पे चार्ज Q, इस पे 2Q, इस पे -3Q, नहीं -3Q ज्यादा हो गया, -Q बोल, यहां बहुत आसान हो जाएगा, 3Q। अब बोल बोल, तो यहां कितना, सब लोग बोलेंगे, तो यहां कितना, तो यहां कितना, तो यहां कितना, तो यहां कितना, बस। अरे नहीं आया, आया नहीं आया, एक और कर ले, अच्छा कॉन्फिडेंस आता है। -4Q, Q 7Q, बोल यहां, अरे यहां बोल, 7Q में से 2Q, Q
7Q में से -4Q 3Q, 3Q प्लस Q 4Q, तो यार 2Q आया ना। यहाँ कितना है? -6Q। अरे नहीं आया, आया नहीं आया, मुझे लगा ही तुम्हें आया, उतार लो।